अपने सेकेंड चैप्टर से पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। जैसे ही आप पेज नंबर 16 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे पिंक बॉक्स में 5 टॉपिक्स दिए हुए। फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशंस। तो ये टॉपिक में हमें स्टडी क्या करना है एलिमेंट के बारे में, और ये एलिमेंट की क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है उसके बारे में हमें स्टडी करना है। सेकेंड टॉपिक है डोबेरेनियर ट्रायड। तो स्टूडेंट अपना डोबेरेनियर ट्रायड क्या है? द फर्स्ट साइंटिस्ट हु अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो डोबेरेनियर पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया। नाउ थर्ड पॉइंट, दैट इज अ थर्ड टॉपिक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हमें देखना है। आफ्टर देन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। पहला अपना है कैन यू रिकॉल। तो स्टूडेंट्स कैन यू रिकॉल में जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट वर्ड क्या है? मैटर। 9th स्टैंडर्ड में हमने मैटर के बारे में स्टडी किया है। मैटर क्या कहता है? मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। Matter classified on the basis of chemical property, pure substance and mixture. अब ये pure substance में क्या क्या होता है? Pure substance are further classified as element, compound. तो element और compound में matter classified किया हुआ है। तो there are the types of matters, that is a elements, compound and mixture. तो ये 3 types हो गए, elements, compound and mixture. सेकेंड क्या दिया हुआ है? व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट। क्या क्या? मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉल्ड। तो मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है स्टूडेंट उसको हम कहते हैं एटम। The smallest particles of matter called atom. Fourth question क्या है? What is the difference between the molecule of element and compound? तो students previous standard में हमने element, molecule और compound के बारे में study किया था। Student element क्या है? Element is type of a pure substance which cannot be broken down by any physical and chemical method. Okay? Molecule क्या होता है? When the 2 or more elements combine to form a product called as a molecule. अब इसमें 2 टाइप होते हैं, molecule of element and compound. Molecule of a element means when the 2 similar type of elements combine to form a product called as a molecule. जैसे कि हाइड्रोजन, 2 atom of hydrogen compound combine to form hydrogen molecule. Similarly, 2 atom of nitrogen combine to form nitrogen molecule. 2 atom of oxygen combine that O2 molecule. अगर आप कभी हाइड्रोजन लिखते हो तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं? H2. ऑक्सीजन अगर आपको लिखना है तो ऑक्सीजन कैसे लिखते हो? O2. नाइट्रोजन अगर आपको लिखना है तो आप कैसे लिखते हो? N2. तो these are called molecules of element. Compound क्या स्टूडेंट? When 2 or more elements combine in a definite proportion called as a compound. जैसे वाटर हो गया, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O. अब ये वाटर में 2 अलग अलग एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के बनाता है वाटर मॉलिक्यूल, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड। So there is a difference between the molecules of elements and compound. Molecules of elements are, that is a combined with the similar type of elements, and compound when the 2 or more elements combine in a definite proportion called as a compound. Students अगला हम टॉपिक देखते हैं, क्या दिया हुआ है? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या कहता है? We have learned in the previous standard that atom of an elements are only one type. तो हमने ऑलरेडी क्या स्टडी किया है? जो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको एटम कहते हैं वो एक ही टाइप का होता है। मींस एलिमेंट इज मेड अप ऑफ
टाइप ऑफ मैटर्स आर देयर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ एटम से बना हुआ है। अगर मैं गोल्ड बोलूंगा तो गोल्ड का एक फाइन स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल भी गोल्ड का ही होगा। टुडे 118 एलिमेंट्स आर नोन टू द साइंटिफिक वर्ल्ड। तो अभी तक अपने पास कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई? 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई। अराउंड 1800 ओनली अबाउट 13 एलिमेंट्स वेयर नोन। 1800 में अपने पास में सिर्फ और सिर्फ 30 एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मोर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर द कोर्स ऑफ टाइम and more informations about the properties of elements are gathered। तो हमारे पास में जैसे जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, वैसे वैसे एलिमेंट्स की हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन मिलती गई। टू ईज द स्टडी ऑफ such a large number of element, scientists started studying the patterns if any। तो क्या बोला? ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी का इजीएस्ट वे में स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट स्टार्टेड टू डिस्कवर द पैटर्न। कुछ पैटर्न ढूंढने की उनको जरूरत पड़ी, तो दे आर स्टार्टेड टू डिस्कवर द सम पैटर्न्स इन दीज एलिमेंट्स फॉर द क्लासिफिकेशन। एट द इनिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वेयर क्लासिफाइड इनटू द ग्रुप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो शुरुआती दौर पे जो क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट, वो क्लासिफिकेशन दो ग्रुप में हुआ। एक ग्रुप था मेटल का और दूसरा ग्रुप क्या था? नॉन मेटल का। लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट्स आर डिस्कवर। एक नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई और वो जो नया एलिमेंट है स्टूडेंट उसको कहते हैं मेटेलाइट। तो मेटेलाइट का डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? मेटेलाइट का डेफिनेशन ये होता है, मेटेलाइट्स आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन विच द प्रॉपर्टी शोज मेटल एंड नॉन मेटल। तो हम लोग बोल सकते हैं मेटेलाइट्स which showing the properties of both metals and non-metal। तो earlier the classification was only the two group, सिर्फ दो ग्रुप में था, मेटल एंड नॉन मेटल। बट एक ऐसे एलिमेंट्स का पता चला जिसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी है, तो स्टूडेंट उसको हमने बोला मेटेलॉइड। एज अ नॉलेज अबाउट द एलिमेंट्स एंड द प्रॉपर्टी इंक्रीजिंग, अब धीरे धीरे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज होने लगी। डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड द ट्राइंग टू क्लासिफिकेशन। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया? ये सब एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। फिर द फर्स्ट साइंटिस्ट अटेम्प्ट फॉर द क्लासिफिकेशन। तो पहले साइंटिस्ट यहाँ पे अटेम्प्ट किए क्लासिफिकेशन के लिए, उनका हम लोग बोलते हैं डोबेरेनियर। इन द ईयर 1817 a German scientist Dobereiner suggested that property of elements are related to atomic masses। 1800 के ड्यूरेशंस में स्टूडेंट जो भी साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि किसी भी एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो डिस्क्राइब करता है एटॉमिक मास नंबर। स्टूडेंट एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर हमने ऑलरेडी स्टडी किया है। एटॉमिक मास का डेफिनेशन होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं दोनों का टोटल, वो हमारा होता है एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो डोबेरेनियर व्हाट डिड? डोबेरेनियर मेड अ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स ईच हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड कॉल्ड देम ट्राइड। तो डोबेरेनियर ने 3 एलिमेंट्स जिसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज था उसका एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को बोला ट्राइड। डोबेरेनियर अरेंज्ड the 3 elements in a triad and an increasing order of atomic masses and show that the atomic mass of middle element was approximately equal to mean of atomic masses of 2 elements। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल तरीके से डोबेरेनियर ने क्लासिफाइड किया। क्या किया डोबेरेनियर ने? डोबेरेनियर ने सबसे पहले एलिमेंट्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर स्टडी किया, यानी वो एटॉमिक मास के ऊपर स्टडी किए। देन डोबेरेनियर अरेंज 3 एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप। ओके, जो ये 3 एलिमेंट्स जिसका सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज था, ये 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को नाम दिया ट्राइड। ट्राइड में एलिमेंट्स को कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देन डोबेरेनियर फाउंड एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट। Atomic mass of middle element was approximately equal to mean of the atomic masses of other 2 elements। Okay,
तो ये इस तरह से डोबेरेनियर ने क्लासिफिकेशंस किया स्टूडेंट्स। बट यहाँ पे जो ये क्लासिफिकेशंस है इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हमें देखने के लिए मिली। लिमिटेशंस क्या था कि ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू द डोबेरेनियर ट्राइड। तो डोबेरेनियर के टाइम में एक 32 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी, बट ये 32 एलिमेंट्स की डिस्कवरी में डोबेरेनियर ने सिर्फ सक्सेसफुली 9 एलिमेंट्स को ही ट्राइड में प्लेस किया, जो हमें 2.1 डोबेरेनियर ट्राइड में दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स देखिए डोबेरेनियर ट्राइड्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको सामने टेबल दिया हुआ है ट्राइड का, जिसमें क्या है लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ट्राइड है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम प्रॉपर्टीज है। लिथियम की प्रॉपर्टी, सोडियम की प्रॉपर्टीज और पोटेशियम की प्रॉपर्टी, ये तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो इसको हमने एक ग्रुप में अरेंज कर दिया और उसको हमने बोला ट्राइड में। आपको सेकंड टेबल में दिख रहा होगा एलिमेंट्स ऑफ एक्चुअल एटॉमिक मासेस। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड पे क्या हुआ एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड दैट इज एलिमेंट 3। तो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है लिथियम। लिथियम का एटॉमिक मास क्या है 6.9। अब जो एलिमेंट सेकंड है उसका हमें मीन निकालना था। मीन किसका निकालना था, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का मीन। तो सोडियम इज इक्वल टू 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल अगर करेंगे तो 46 होता है, 46 डिवाइडेड बाई 2 इट्स गिव द 23। तो ये क्या हुआ, सोडियम का हमें मिला एटॉमिक मास नंबर, और एक्चुअल एटॉमिक मास सोडियम इज व्हाट 23। जो हमने मीन निकाला था फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट्स का, उसका जो एटॉमिक मास आया वो 23 था, और जो सोडियम एलिमेंट्स था उसका एक्चुअल एटॉमिक मास क्या हुआ 23। एलिमेंट थर्ड का एटॉमिक मास नंबर क्या हुआ है 39.1। तो इन दिस वे द डोबेरेनियर अटेम्प्ट द क्लासिफिकेशंस। तो फिर से हम लोग देखते हैं, डोबेरेनियर अरेंज 3 एलिमेंट्स इनटू द ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज अ ट्राइड। In group, the Dobereinier arranged as an increasing order of their atomic masses. These elements were arranged as an increasing order of their atomic masses. Then Dobereinier found atomic mass of middle element was approximately mean of rest of other 2 elements. जैसे कि हमने लिथियम सोडियम पोटेशियम का देखा। स्टूडेंट हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो स्टूडेंट कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है वो है 40.1 है, और स्ट्रोंटियम का जो एटॉमिक मास है वो है एक्चुअल दैट इज 87.6 है, 87.6 एक्चुअल, एंड बेरियम एटॉमिक मास दैट इज 137.3। तो अब हमें स्ट्रोंटियम का मीन निकालना है। कैसे मीन निकालेंगे, mean means that is what the addition of calcium plus barium divided by 2. The atomic mass of calcium that is a 40.1 plus atomic mass of a barium, तो वो कितना हो गया 137.3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल करने के बाद अगर 2 से डिवाइड करते तो क्या आ रहा है 88.7। तो 88.7 approximately equal to actual mass of strontium that is 87.6। In this way, Dobereinier tried the classification. अब स्टूडेंट आपको देखिए कैन यू टेल एक्टिविटी दिया हुआ है। कैन यू टेल एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द डोबेरेनियर ट्राइड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आई होप ये टेबुलर अरेंजमेंट में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए पहला ट्राइड क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड स्ट्रोंटियम, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 40.1, magnesium 24.3 and strontium 87.6। तो फर्स्ट विल गो टू कैलकुलेशंस फॉर द मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंटियम का आप मीन निकाल लीजिए, और देखिए कि ये कैल्शियम्स के एवरेज या एटॉमिक जो मीन हमने निकाला है वो इक्वल है या नहीं है। ओके तो स्टूडेंट्स अपना यहाँ पे डोबेरेनियर का जो क्लासिफिकेशन है वो फेल हुआ। ईयर 1866 द न्यूलैंड्स tried to classify the known एलिमेंट्स। तो क्या कहते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव हम देखते हैं जो कि पेज नंबर 17 पे है। द इंग्लिश साइंटिस्ट जॉन न्यूलैंड्स कोरिलेटेड द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट टू देयर प्रॉपर्टीज इन ए डिफरेंट वे। डिफरेंट वे क्या किया, डोबेरेनियर ने जो भी नॉन एलिमेंट्स था उसको अरेंज किया एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस इनटू द ग्रुप ऑफ 3
कॉल्ड एज अ ट्रायड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे न्यूलैंड ने जो एलिमेंट्स था उसको अरेंज किया इनटू द ग्रुप ऑफ 8, और जो ग्रुप ऑफ 8 है उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स ऑक्टेव। तो इन द ईयर 1866 न्यूलैंड अरेंज द एलिमेंट्स नोन at the time of increasing order of their atomic masses। तो नॉन एलिमेंट्स यानी न्यूलैंड के टाइम में 56 एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन थी। ये सभी 56 एलिमेंट्स को न्यूलैंड ने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्लेस किया एंड स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन एंड एंडेड विद द थोरियम। कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहला जो लाइटेस्ट एलिमेंट यानी सबसे कम एटॉमिक मास जिसका था वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया और जो लास्ट का जो एलिमेंट्स था स्टूडेंट वो था थोरियम। ही फाउंड दैट एवरी 8 एलिमेंट्स हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द फर्स्ट। तो न्यूलैंड्स ने यहाँ पे एक लॉ दिया, इसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या कहते हैं? When elements were arranged as an increasing order of their atomic masses, property of 8 elements similar with the first। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए टेक्स्ट बुक में एग्जांपल क्या दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल सोडियम इज ए 8 एलिमेंट फ्रॉम लिथियम एंड बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज। अगर मैं यहाँ पे लिथियम को फर्स्ट कंसीडर करता हूं तो 8 जो पोजीशंस है वो 8 पोजीशंस पे सोडियम आता है, यानी सोडियम की प्रॉपर्टी और लिथियम की प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट? सेम है। ओके, सिमिलरली मैग्नीशियम शोज द सिमिलरिटी टू द बेरिलियम। मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी बेरिलियम के प्रॉपर्टी के साथ में सेम है। बेरिलियम को अगर हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे तो 8 पोजीशंस पे आता है, दैट इज मैग्नीशियम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीशियम सिमिलर विद बेरिलियम। एक और एग्जांपल हम देखते हैं, क्लोरीन शोज द सिमिलरिटी विद द फ्लोरीन। अगर हम क्लोरीन की पोजीशंस हम देखते हैं तो क्लोरीन यानी फ्लोरीन को अगर मैं फर्स्ट पोजीशंस पे देखता हूं तो क्लोरीन कौन से पोजीशन पे आता है? 8 पोजीशंस पे आता है। तो यहाँ पे क्लोरीन की प्रॉपर्टी और फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। न्यूलैंड कंपेयर द सिमिलरिटी विद द ऑक्टेव इन द म्यूजिक। तो यहाँ पे जो न्यूलैंड ने कंपैरिजन किया था वो कैसे किया था? ऑक्टेव इन द म्यूजिक, जो म्यूजिक में ऑक्टेव होता है। ही कॉल्ड द सिमिलरिटी ऑब्जर्व इन द 8 एंड द फर्स्ट एलिमेंट। तो सिमिलरिटी किस बीच में देखा? फर्स्ट एलिमेंट एंड 8 एलिमेंट। स्टूडेंट सेम यहाँ पे हमें डू यू नो वाले कॉलम में देखिए, इन द इंडियन म्यूजिक सिस्टम देयर आर 7 मेन नोट्स। जो हमारी म्यूजिक सिस्टम है यानी इंडियन म्यूजिक सिस्टम है उसमें सप्तक होता है। सप्तक यानी जो 7 सुर होते हैं। तो इसमें क्या है? नेमली सा रे ग म प द नी एंड वंस अगेन सा। तो देयर इज ए कलेक्शंस कॉल्ड एज अ सप्तक। द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट गो टू नो एंड वंस अगेन रिपीटिंग विद द सा। तो in this way the Newlands also arrange these elements as an increasing order of their atomic masses into the group of 8। तो इसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। स्टूडेंट 2.2 का टेबुलर अरेंज फर्स्ट पोजीशंस कंसीडर किया तो 8 पोजीशंस पे फ्लोरीन है। द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोरीन सिमिलर विद द हाइड्रोजन। सेम वे द सोडियम, प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम सिमिलर विद लिथियम, जो कि टेबुलर अरेंजमेंट में दिया हुआ है। तो इन दिस वे द न्यूलैंड्स ट्राई टू क्लासिफाई द नोन 56 एलिमेंट। बट ये जो टेबुलर क्लासिफिकेशन था इसमें भी बहुत सारे लिमिटेशंस हमें देखने के लिए मिली। तो मेनी लिमिटेशंस वेर फाउंड इन द न्यूलैंड्स ऑक्टेव। This law was found to be applicable only up to the calcium। ये जो न्यूलैंड्स का जो लॉ था ये सिर्फ कहां तक अप्लीकेबल था? ओनली अप टू द कैल्शियम। वाई ओनली अप टू द कैल्शियम? क्योंकि कैल्शियम के बाद का जो 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो कैल्शियम के प्रॉपर्टी के साथ में सिमिलर बिहेवियर नहीं बताता था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट? न्यूलैंड फिटेड ऑल द नोन एलिमेंट इन द टेबल ऑफ 7 into 8।
7 8s are 56. At the time of Newland there are 56 element. तो 7 into 8 boxes में रखा. Newland placed 2 element each in the same boxes to accommodate all the known element in the table. So 2 elements were placed. For example, cobalt and nickel, cerium and lanthanum. Here 2 elements are placed in the same boxes. Okay. तो एग्जाम्पल में हमने देखा कोबाल्ट एंड निकल एंड सिमिलरली सीरियम एंड लैंथेनम. मोर एवर ही प्लेस द एलिमेंट्स विद द डिफरेंट प्रॉपर्टीज अंडर द सेम नोड्स इन ऑक्टेव. एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं. द न्यूलैंड प्लेसेस द मेटल्स कोबाल्ट एंड निकल. जो कोबाल्ट और निकल है ये मेटल है. कोबाल्ट स्टैंड फॉर CO, निकल स्टैंड फॉर Ni. अंडर द नोट ऑफ डो, यानी सा के टेबल में इसको रखा है along with the properties of halogen, यानी हैलोजन के साथ में. अब ये जो आप सा का टेबल देखोगे उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये क्या है? हैलोजन है. तो हैलोजन के साथ में क्या रखा? कोबाल्ट एंड निकल को रखा. बट कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टीज है वो आयरन के प्रॉपर्टीज से सिमिलर से. तो कोबाल्ट और निकल को कहाँ पे रखना चाहिए था? टी यानी नी के टेबल के साथ में रखना चाहिए था, बट यहाँ पे रखा सा के साथ में. So that was the one limitations and that's shown in a textbook. Also, the Newland's octave not have provision to accommodate the newly discovered element. यहाँ पे एक और limitations देखने के लिए मिल रहा है. क्या limitations? Newland octave did not have the provision. कोई भी provisions नहीं था फ्यूचर्स में. अगर element discover होता है तो वो element के discovery के लिए, यानी वो element को हम टेबल में कैसे रखेंगे, इसका कोई भी provisions नहीं था. Properties of the new elements discovered later did not give the any places in the Newland's table. तो ये Newland tables में place नहीं दिया. तो that was the limitations. एक बार फिर से हम limitations देख लेते हैं. That many limitations were found in the Newland's octave. This law was found to be applicable only up to calcium. Newland fitted all the known element in the table of 7 into 8, that is a 56 boxes. Newland placed 2 elements each in the same boxes to accommodate all known element. But there is a one limitation. Limitation means the Newland fitted the 2 elements in the same boxes. For example, cobalt and nickel, cerium and lanthanum. Moreover, he placed the some elements with the different properties. Like the cobalt and nickels are placed along with the halogen. Okay. इसके बाद में एक लिमिटेशंस क्या हमने देखा? न्यूलैंड ऑक्टेव डिड नॉट हैड द प्रोविजंस टू अकोमोडेट द न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी फ्यूचर में जो भी न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसको रखने के लिए प्लेस नहीं था. द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यू एलिमेंट डिस्कवर लेटर डिड नॉट फिटेड विद द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो दैट वाज द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव.